हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थ का लेकर हम आए हैं स्वस्थता के साथ स्वच्छता अभियान। ठीक है, स्वच्छता अभियान नहीं, पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा पेपर है? सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2022 का यानी पिछले साल का पेपर है। मतलब 2023 में जो विद्यार्थी देने वाले एग्ज़ाम, उनके लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, क्योंकि आप 2-4 साल का पेपर एनालिसिस कर लेंगे और मॉडल पेपर देख लेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अटैम्प्ट करना क्वेश्चन को जान जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह क्वेश्चंस को लिखा जाएगा। अब लिखने की बारी आती है तो हम क्या करेंगे, हर एक पेपर को, यानी सामाजिक विज्ञान हुआ, ये आपका सामाजिक विज्ञान, और आपका विज्ञान, आपका गणित, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, सारा चीज़ हम क्या कर देंगे, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे प्रश्न उत्तर को लिखना है, कैसे OMR सीट को फिलअप करना है, ये सारा चीज़ हम आपको क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप इसमें बताना हम चाहेंगे। ठीक है, तो हम पहले पेपर केवल आप देखेंगे और इसके बाद हर एक पेपर का क्या करेंगे, एनालिसिस करके उसका हम क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है आंसर का, वो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये सामाजिक विज्ञान पेपर। देखिए 2022 का पेपर देखिए साइन किया गया है, जो टीचर किए थे, यहाँ से अनुक्रमांक, नाम और रोल नंबर आपको ढक दिया गया है। ठीक, अनुक्रमांक दिया रहता है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, तो नाम दे रखा है। आपको अनुक्रमांक यहाँ लिखना रहता है और यहाँ से नाम लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे टीचर आपका साइन करेंगे इस पर। ठीक है, अब इसमें पृष्ठ संख्या की बात की जाए तो टोटल कितना है, 16 पृष्ठ संख्या की बात है। कोड नंबर देख लीजिए आप कितना है, 825 BY। अब इसके अदर जितने भी अलग अलग से कोड नंबर हैं, उन सब का हम क्या कर देंगे, इसमें पेपर आपको करा देंगे। ठीक है, कितना, 825 और कोड नंबर 932 है। ठीक है, पेपर 2022 सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन यूपी बोर्ड के लिए एकदम अच्छे से है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम आज देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब ये आपका हटा दिया गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है पढ़ना। ठीक, पहले निर्देश दे रखा है, यानी समय की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट है। ठीक, स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको क्वेश्चन को क्या करना है, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक, और कितने नंबर का है, पूर्णांक की बात की जाए तो ये टोटल 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, 70 नंबर का हो गया। अब आते हैं, देखिए क्या दिया, इसी का हिंदी और इसी का इंग्लिश वर्जन दे रखा। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, आपको रीड करना है। ठीक, और इसमें कितने खंड रहेंगे, कितने, टोटल 2 खंड रहेंगे। कौन, खंड क और खंड में ख में विभाजित रहेंगे। प्रत्येक खंड सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य है कि नहीं। खंड यहाँ एक क लिखे, फिर खंड क में हम दूसरे क का आंसर लिख दिए, खंड ख में क अ का आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं। ठीक, एक खंड क स्टार्ट कर दिए तो जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, हमारे क्योंकि हम टारगेट लिख चले 90+5। ठीक है, तो कैसे लिखना है तो सारा चीज़ हम आपको इजी वे में बता देंगे। ठीक, तो ये कुछ निर्देश है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका 4 प्रश्न के प्रश्न यानी प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ये 4 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो खंड क और खंड ख हेतु मानचित्र को, यदि सामाजिक विज्ञान है तो मानचित्र एक पेपर तो मिलेगा, उसे आप क्या कर देगा, एक वहाँ से वो देंगे, वो सब धागा देंगे, तो उसमें अच्छे से आपको क्या करना है, पिनअप करके, मतलब छेद करके अच्छे से बांध देना। ऐसा नहीं कि आपका पेपर आप किए और उसमें अटेम्प्ट कर दिए और पेपर अच्छे से नहीं उसमें किए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, पेपर में परेशानी होगी, जांच नहीं मिलेगा, नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद कितने, खंड का प्रश्न संख्या 14,
तथा खंड बी यानी खंड ख प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे मानचित्र में। ठीक है, मानचित्र में आपका ये पोर्शन है, आपका मानचित्र उसमें से है। ठीक, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में दे रखा है तो कोई टेंशन इसे पढ़ने की, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए हम दिखा देते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए खंड का पार्ट फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब अगला जो पेपर 2023 देने वाले हैं, तो ये जितना हमारा 20 MCQ रहेगा, इससे आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको भरना रहेगा और 50 नंबर का थ्योरी बेस आपको क्वेश्चन लिखने के लिए रहेगा। ठीक है, अब आगे निर्देश आया है उसमें। ठीक, चलिए देखिए ये आपका पेपर है, पहला दे रखा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक, ये आप क्वेश्चन पहला देख लीजिए, उसी का इंग्लिश वर्जन। ये आपका पहला यानी भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, ये तो अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब उसी का इंग्लिश वर्जन। अब आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कर किसको संबोधित किया जाता है। तो ये तो जान ही रहे हैं। ठीक है, जो आपको आ रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रहा, हम इसलिए बता नहीं रहे हैं आपको, केवल आपके क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इसके बाद हम सॉल्यूशन आपको तुरंत ही लेकर आएंगे। ठीक है, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा और उसका 4 ऑप्शन ये रहा। ठीक, इसी का इंग्लिश वर्जन। ठीक है, अब देख लेते हैं पांचवा नंबर आपको ये दे रखा और उसका 4 ऑप्शन यहाँ से आपके सामने दे रखा हिंदी के लिए। ठीक, अब इसी के इंग्लिश में क्या दे रखा, इंग्लिश में देखिए यहाँ से दे रखा और इसका 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब आपका छठा नंबर का क्या हो गया, ये देखिए क्वेश्चन है और उसका ये है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, एकदम इजी पूछा है। छठा नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन दे रखा, इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक, ये था MCQ के बारे में। अब नीचे हम दे रखा एक नंबर का 2 नंबर का ऐसे रहेगा। ठीक, मगर 2 नंबर का दे रखा है। ठीक, 7वां नंबर यहाँ से आपके देखा कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों का नाम बताना है। पड़ोसी देश ऐसा बता देंगे, अपने पड़ोसी का नाम लिख देना, नहीं अपने पड़ोसी देश के नाम लिखना है। ठीक है, 7वां नंबर देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। ये भी एक नंबर का 2 सिद्धांत बताएंगे, एक सिद्धांत लिखेंगे 1 नंबर और दोनों लिखेंगे तो 1 प्लस 2 नंबर मिल जाएगा आपका। 9वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। ये 1 नंबर का आपके सामने ये है। ठीक, चलिए 10 नंबर पे ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न मतलब 3 नंबर का रहेगा। चलिए 10वां नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। कितना नंबर का, 3 उल्लेख करना, 1 2 3 नंबर का ही है भाई। अथवा ये नहीं आ रहा तो इसका आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये आपका 1 + 1 + 1 3 नंबर का रहेगा, उसी का हिंदी और इसी का इंग्लिश वर्जन ये आपके सामने ये रहा। यदि इंग्लिश मीडियम से तो ये इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या लिखा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या थे। ठीक, तो ये 3 नंबर का आपका ये भी है। ठीक, अथवा दिया है, ये नहीं आ रहा तो ये दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिमाणों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 3 परिमाणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में और उसी का इंग्लिश वर्जन ये नीचे दे रखा है। ठीक, चलिए अब इस पे आते हैं, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पत्र क्या होता है। 7वें नंबर पेज पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पत्र दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, 12 नंबर, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। कितना, 3 दूना 6 नंबर भाई। ठीक है, 3 दूना 6 नंबर। अब कैसे लिखना है ये भी आपको हम बता देंगे। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं, पेंशन लेने का है। ठीक है, पेंशन लेने का, पेंशन, टेंशन नहीं। ठीक है, देखो 3 दूना 6 नंबर का ये 3 उल्लेख, 3 उदाहरण देना, 3 आपको नंबर अटेम्प्ट भरने से मिल जाएगा। ठीक, अथवा करके दिया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। एक संक्षिप्त लेख लिखना है, 6 नंबर का आपके सामने ये रहेगा। ठीक है, ये उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ से देखिए, इंग्लिश वर्जन। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर देख लेते हैं और इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों लिख देखें। लोकतंत्रिका शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कर दिए। कितने, 2 चुनौती का उल्लेख करना, 3 नंबर का, 3 दूना 6 नंबर का है। या अथवा करके दिया है, नहीं समझ में आ रहा, भारतीय लोकतंत्र में राजनीति दलों की भूमिका का वर्णन करना। कितना, 6 नंबर का है।
ठीक है, अथवा करके दिया, यदि वो नहीं आ रहा तो नीचे अथवा करके ये भी अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। और उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ से बगल में दे रखा है, ठीक, इंग्लिश वर्जन, ठीक है, इंग्लिश वर्जन दे रखा है। ठीक, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आपके सामने। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग में ही बताया गया था, 14 नंबर क्वेश्चन खंड क का आपका मानचित्र में दिखाना रहेगा। ठीक है, देखिए मानचित्र वर्क है, यानी मानचित्र संबंधी प्रश्न, ये आपको दिखाना रहेगा, इंडिकेशन आपको ऐसे ऐसे करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए क्या दे रखा है, लिखा है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आधा आधा नंबर का 2 है, ठीक है, 2 है तो मानचित्र में से 2 जगह इंडिकेट करना, आधा आधा नंबर का रहेगा। ठीक, दूसरा नंबर, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये भी हमारा कितना नंबर का, आधा आधा 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, वह स्थान जहां 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आधा आधा 1 नंबर का ये भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, चौथा नंबर, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। मतलब वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है वो आपको बताना पर आधा आधा 1 नंबर का है। ठीक, ये भी आपके सामने 1 नंबर का है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल 11वें नंबर में, सॉरी 14वें नंबर में पांचवा दे रखा है, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, कहां पर बताना, 1/2, 1/2, आधा आधा नंबर का 2 क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का है। ठीक है, अब उसी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने ये रहा है। ठीक है, पहला दूसरा, अब यहाँ से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा है। ठीक है, ये था आपके बाबे मानचित्र के बारे में। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, मानचित्र केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में आप लिख सकते हैं क्या है, निर्देश, इस प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। मानचित्र आपको नहीं करने आ रहा है तो ये उसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 14वां ही नंबर है, जैसे मान लेते हूँ आपको नहीं आ रहा है। ठीक, क्या दे रखा, देखिए क्या दिया, जो दृष्टिबाधित मतलब क्या होता है, उसमें नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, 14 नंबर का फर्स्ट क्या देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये भी 1 नंबर का, वहाँ पर भी 1 नंबर का, यहाँ पर भी 1 नंबर। और हमारा सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी हमारा 1 नंबर का है। ठीक है, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी हमारा कितना है, 1 नंबर का है। ठीक, अब चौथा क्या पूछा, आनंद भवन कहाँ स्थित है, ये भी हमारा 1 नंबर का है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपका 1 नंबर का है। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जब मतलब वो नहीं आ रहा मानचित्र वाला तो ये भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ठीक, वो नहीं यदि नहीं आ रहा तो मानचित्र छोड़ दीजिएगा, ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। ठीक, उसी का आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, जो मानचित्र में नहीं कर पा रहे थे उसी का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ख। ठीक है, यानी पार्ट बी। ठीक, अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर भी MCQ आपका स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, पहला क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, कौन सा रोपण फसल है, 1 ऑप्शन, 2, 3, 4, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने 15 का है। ठीक है, उसी का आपके जस्ट नीचे इंग्लिश वर्जन दे रखा है। ठीक, 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, मतलब कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। ऑप्शन आपके सामने क, ख, ग, घ दे रखा। ठीक है, ये था 16 नंबर। अब उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ दे रखा 16 नंबर का। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या देखा, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप। 17 नंबर, कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा प्रसिद्ध है, क, ख, ग, घ, इसका आपका ऑप्शन ये है। ठीक, ऑप्शन मिल गया। उसी का इंग्लिश दे रखा, कोरबा इज फेमस फॉर, अब उसका यहाँ से इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश वर्जन। 18 नंबर क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा, और उसी का इंग्लिश वर्जन है ये। ठीक है, उसके बाद आपका 19 नंबर क्या लिखा है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की लिहाज के किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, भारत से बेहतर है। पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। अब उसी का जस्ट नीचे इंग्लिश वर्जन दे रखा है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पे चलते हैं 20 नंबर। ठीक, 20 नंबर क्या पूछा, वह वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन सम्मिलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ है। ठीक, इसी तरह से MCQ हमारा खत्म होता है अति लघु उत्तरी पे, मतलब क्या होगा कितना, 1-1-2 नंबर का आपका सामने ये रहा है। ठीक, क्या लिखा है, अपुनःचक्री पर प्रकृत संसाधन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उदाहरण को लिखना है। ठीक, किसे कहते हैं और 2 उदाहरण लिखेंगे तो किसे कहेंगे तो 1 नंबर, और उदाहरण लिखेंगे तो आधा नंबर, 2 नंबर, ये आपका 1 और 1 2 मिला के हो जाएगा। ठीक, उसी का इंग्लिश वर्जन। अब 22 नंबर, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई 2 समस्या लिखिए। समस्या तो ही समस्या है इंडिया में। ठीक, ये आपका 22 नंबर है। 23 नंबर क्या दे रखा है, 23 नंबर दे रखा है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो ये आपका 2 नंबर का है। ठीक है, उसी का इंग्लिश वर्जन दे रखा है। 24 नंबर क्या दे रखा है, लघु उत्तरी प्रश्न पत्र, मतलब कितना है, 1.5-3 नंबर का है। ठीक, अर्थव्यवस्था के तृतीयक यानी तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ठीक, अथवा दिया है, गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा बताइए। भौगोलिक दशा बताना है तो 3 नंबर का ही है। ठीक है, या आपका उसी का इंग्लिश वर्जन। 25 नंबर पे आते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। पहला, ये आपका 3 नंबर का, अथवा करके इसमें दिया है, विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपका 3 नंबर का है। कितना, 3 नंबर का है। ठीक, उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ से आपको नीचे दे रखा है। ठीक, और ठीक, आपका 26 नंबर प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक, कितना नंबर का, 3-3-6 नंबर का ये भी है। अथवा करके दे रखा है, भारत में कृषि के महत्व से एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना 6 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, लिखिए इसी का इंग्लिश वर्जन दे रखा है। ठीक, और उसके बाद क्या दे रखा है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का है। या अथवा करके लिखो, उपभोक्ता के अधिकारियों पर निबंध लिखिए। उपभोक्ता के अधिकारियों पर यानी निबंध लिखिए, उसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक, उसके बाद मानचित्र वर्क आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मानचित्र कार्य यहाँ से क्या दे रखा, गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित कैसे होगा। ठीक है, तो आधा 1 नंबर का है। यानी अब कोई दे रखा दूसरा, नागार्जुन सागर बांध जो चिन्ह, इस चिन्ह से बताना है। और क्या दे रखा है, इसे दक्षिणी भारत में काफ़ी उत्पादन क्षेत्र, इस साइन से आपको बताना है। ठीक है, कहाँ होता है उसको आपको क्या कर देना, वैसे रिप्रेजेंट करना। भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र, ऐसे चिन्ह लगाकर बताना है। ठीक, अच्छा कोची बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। ठीक है, तो इसी को आपको क्या कर देना, वहाँ कर देना। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये रहेगा आपका, यहाँ से मानचित्र वाला पोर्शन रहेगा। ठीक, लास्ट एंड फाइनल पेज देखते हैं। ठीक, लास्ट एंड फाइनल पेज आपका क्या पूछा है, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो मान लेते दृष्टि से बाधित हैं, अच्छे से वो देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, देखो कह दिया, विजन यानी कि इम्पेयर्ड, मतलब वो अपने से मानचित्र में कितने लोग होते हैं ना नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन नीचे दे रखा। क्या, 28 नंबर, गोदावरी नदी देश के किस भाग से बहती है, देश के किस भाग से बहती है, इसके बारे में बताना। या नागार्जुन सागर बांध किस नदी में बना है, ये बता देना। या दक्षिण भारत में कहवा यानी काफी उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए, ये हमारा कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ठीक, अब क्या पूछा है, भारत में जूट उत्पादन किसी एक राज्य का नाम बताइए। या कोची बंदरगाह किस राज्य में है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन का क्लास 10वीं का। ठीक है, यहाँ से 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम मिलेंगे आपका 2022 और 23 का जो
आपके यूपी बोर्ड की साइट पर दे रखा है मॉडल पेपर, उसे और इन सब का इसी तरह से हम चलाते चलेंगे आपके लिए और आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले विषय पे और असली अगले पेपर पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।